हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब। सर, राहुल गांधी लगातार विदेश दौरे पर है और वहां से भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी को सावधान करता हूं, वो भूल गए हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं, लीडर अपोजिशन है, तनख्वाह मिलती है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, भारत के खजाने से उनके ऊपर भारत सरकार खर्च करती है। क्या इसलिए लीडर अपोजिशन बने कि वो विपक्ष में जाकर भारत को बदनाम करेंगे? ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं? पहले आप कांग्रेस के नेता थे, आपके बारे में राय अलग थी, अब आप विपक्ष के नेता हैं। कम से कम राहुल जी ऐसा काम न करें, विदेश जाकर अपने देश को बदनाम न करें, क्योंकि देश के विपक्ष के नेता हैं आप, और आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। इंदिरा गांधी ने खत्म करने की कोशिश की थी, इमरजेंसी लगाई थी, जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद की, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग जो डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले लोग हैं, ये अपना इतिहास भूलकर विदेश में जाकर इस तरह की भाषा बोलते हैं, कहीं से स्वीकार नहीं है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक बयान है उनका, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। सर, राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल जरूर उठाते हैं। कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पर लगातार हमला होता है। जब भी विदेश जाते हैं तो क्यों लोकतंत्र की बात करते हैं? भाई, वो विदेश जाते हैं अटेंशन लेने के लिए, किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या एजेंडा है? कौन बुलवा रहा है उनसे? भारत के खिलाफ बयान, जहां भारत की डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती, भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती, उसका जाकर गुणगान करना चाहिए। उसी लोकतंत्र ने उनको विपक्ष का नेता का दर्जा दिया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। अब वो राहुल गांधी जाकर लोकतंत्र खतरे में है, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? कम से कम उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, भारत को बदनाम करना बंद करना चाहिए। सर, इसके अलावा संघ जो है शताब्दी वर्ष में है। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सौहार्द बहुत जरूरी है। कुछ लोग उकसावे की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग और युवा जो है खासकर इस उकसावे में ना आए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सौहार्द के लिए काम किया है। वो सौहार्द के लिए काम करते हैं। जो इस जननी मातृभूमि से प्यार करेगा, जो इस देश को सबसे ऊपर रखेगा, सबकी चिंता करेगा, जो इस मिट्टी से प्यार करेगा, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको अपने साथ जोड़ता है। और सांस्कृतिक संगठन है, बहुत सेवा के प्रकल्प चलाता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने जो अच्छी बातें कही है उसको सबको स्वीकार है। सर, इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि अब बिहार से 20 साल का अंधेरा जो है वो खत्म होगा और अब युवा नई सरकार लेके आएंगे। अरे, राजद तो अंधेरे का प्रतीक है। लालटेन का जो निशान है वो अंधेरे का ही निशान है। अब तो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। लालटेन तो लुप्त होने वाला है। महागठबंधन की महाहार होने वाली है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह बिहार में काम किया है, आज बिहार बम बम कर रहा है। पूरा एनडीए की जय जय है। डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव होने जा रहा है। इस बार विकास एजेंडा है। ये जो ताकतें हैं जो बिहार को बदनाम कर रही हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में आज रोड, बिजली, पानी, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े पुल है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है। इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। भाई गिरिराज सिंह दिन रात टेक्सटाइल की फैक्ट्री कैसे आ, इस काम में लगे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है और डबल गति से विकास हो रहा है। इस विकास को कोई बिहार के लोग रुकने नहीं देंगे। फिर से हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।